साइबर ठगी का एक नया तरीका यानी बॉस स्कैम वो साइबर ठगी है जिसमें बॉस के मोबाइल से एक मैसेज वरिष्ठ कर्मचारियों को आता है। इन कर्मचारियों को ये मैसेज करके बॉस या कंपनी के सीईओ ये निर्देश देते हैं कि तुम्हें फलाने अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर करनी है, यानी जो पैसा है कंपनी का वो इन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये रेगुलर काम होता है कॉरपोरेट कंपनियों का। कॉरपोरेट कंपनियों में रोजाना करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, इसलिए जो कंपनी का सीईओ होता है या कंपनी का जो अकाउंट का हेड होता है उसे ये पता नहीं लगता कि बॉस ने जो मैसेज किया है वो वाकई में बॉस के मोबाइल से आया है या फिर साइबर ठगों के मोबाइल से आया है। जी हाँ, मुंबई में एक ऐसा केस आया है जिसमें साइबर ठगों ने एक कॉरपोरेट कंपनी के अकाउंट से 10 करोड़ 60 लाख रुपए गबन कर लिए। ये 10 करोड़ 60 लाख रुपए जो गबन किए गए उसके लिए जो मोडस अख्तियार किया गया वो बिल्कुल ही नया है। हालांकि ये मोडस विदेशी देशों में, पश्चिमी देशों में काफी पुराना हो चुका है। वहां पर एपीके फाइल और दूसरी जिंक फाइल या दूसरी जो फाइलें होती हैं उसे भेजकर ये ठगी की जाती है। लेकिन भारत में अभी ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। मुंबई में जो साइबर पुलिस है, दक्षिण प्रदेशीय साइबर पुलिस है, उसने एक ऐसे मामले का भांडाफोड़ किया है जिसमें कुल 5 राज्यों से 7 आरोपी पकड़े गए हैं। इन आरोपियों के पास से अब तक करीब 5.25 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं या फ्रीज किए जा चुके हैं। कुल जो ठगी है वो 10 करोड़ 60 लाख रुपए की गई थी और मुंबई के एक कॉरपोरेट कंपनी को एक बॉस जो कंपनी के मालिक हैं उन मालिक के मोबाइल नंबर से हूबहू उनकी तस्वीर वाली डीपी से एक मैसेज आता है और एक मेल भी आता है। मेल में बाकायदा स्टैंप लगा होता है कंपनी का, मेल में बॉस की सिग्नेचर वही होती है और मेल में बॉस का जो डीन नंबर होता है वो भी वही होता है। इतना ही नहीं, बॉस का जो सिग्नेचर मार्क है लिखावट का वो भी वही होता है। हूबहू ये सिग्नेचर कॉपी करके साइबर ठगों ने एक कॉरपोरेट कंपनी के सीईओ को और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड को और एचआर को मैसेज किया। इस मैसेज के बाद तुरंत एक्शन में कंपनी आई और कंपनी ने जिन जिन अकाउंट में बॉस ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा था उन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। 2 दिन के बाद उन्हें यह पता चला कि बॉस ने तो कोई मैसेज किया ही नहीं था। यह मैसेज दरअसल बॉस के मोबाइल नंबर से या उन्हीं के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके या उसको क्लोन करके उन्हीं का डीपी इस्तेमाल करके साइबर ठगों ने किया था। इसके बाद साइबर पुलिस थाने में कंप्लेंट होती है। इस मामले में 6 अलग अलग टीमें तैयार की जाती हैं। एक टीम महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेशन करती है, एक टीम गुजरात जाती है, एक टीम बिहार जाती है, एक टीम दिल्ली जाती है और एक राजस्थान जाती है। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र की जो साइबर पुलिस है वो अपनी तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी करती है। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो अब भी फरार है। लेकिन ऐसा ही एक मामला कोल्हापुर में आता है। कोल्हापुर में 2.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी होती है। इसे वेल फिशिंग या बॉस स्कैम के मोडस के जरिए ही ठगी की जाती है, जिसमें एक यूनिटी ट्रैवल्स नाम की कंपनी के बॉस का मैसेज उनके अकाउंट्स के हेड को आता है और वो मैसेज आने के बाद यूनिटी ट्रैवल्स के कंपनी के जो अकाउंट्स के हेड हैं वो ये पैसा करीब 2.5 करोड़ रुपया अलग अलग अकाउंट्स में जिसमें बॉस ने कहा है वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ये भी फर्जी जो है साबित होता है क्योंकि मोडस ऑपरेंडी वही बॉस स्कैम की होती है। यहाँ भी कंप्लेंट दर्ज होती है और कोल्हापुर पुलिस भी, कोल्हापुर साइबर पुलिस और कोल्हापुर पुलिस मिलकर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है। 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी होती है और ये 5 गुजरात से गिरफ्तार किए जाते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो मुख्य सरगना है वो पकड़ा जाता है जिसकी उम्र 53 साल है और 4 स्टूडेंट पकड़े जाते हैं जिसमें एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मुंबई में जो साइबर ठगी हुई और कोल्हापुर में जो साइबर ठगी हुई वो एक ही गिरोह ने किया है? क्या इनका नेक्सस एक है या ये अलग अलग रूप से ऑपरेट कर रहे हैं? इसका मुख्य सरगना कौन है? क्या ये विदेश में बैठा हुआ है या फिर ये भारत में ही रह के इस पूरे गैंग को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके, अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करके ऑपरेट कर रहा है? इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र साइबर पुलिस, मुंबई साइबर पुलिस, कोल्हापुर साइबर पुलिस कर रही है और अब तक इसमें 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।